अब हम यहाँ पे सीखेंगे फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स को कैसे यूज़ करना है, और मैं आपको मैंने कुछ पर्सनल जो मैंने एड्स चलाई थी फेसबुक में उसके रिज़ल्ट्स भी बताऊंगा। फेसबुक एड्स बहुत ही रिलायबल है। जब हम फेसबुक पे लॉगिन करिए, मेरा फेसबुक वाला जो पेज है अवेयरनेस एकेडमी का, यहाँ पे ये वाला जो पोस्ट है, जैसे इस पे मैंने ऐड चलाई थी। इस पोस्ट को मैंने प्रमोट किया था, 1100 लोगों तक ये पोस्ट रीच हुआ है, जिसमें से 556 पेड है जिसको मैंने पैसे दे के पहुँचाया है। बाकी के 565 ऑर्गेनिक है जो मैंने ही शेयर करके या लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, उस तरीके से जो ऑटोमेटिक लोगों तक ये जो पोस्ट पहुंचा वो ऑर्गेनिक हो गया। जो आपने पैसे दे के करा तो वो पेड में गिना जाएगा, राइट। तो फेसबुक एड्स बहुत इजी है। किसी भी पोस्ट को आपको प्रमोट करना हो तो सिर्फ यहाँ पे बूस्ट कर देना है। बूस्ट कर देना है, यहाँ पे आपको जो भी ऑडियंस सिलेक्ट करनी हो, क्रिएट ऑडियंस का कुछ भी आप नाम दे दो, जैसे यहाँ पे ट्राई वन दिया हुआ है ना, उस तरीके से। फिर यहाँ पे आप कंट्रीज सिलेक्ट कर दो कि वो पोस्ट आपको कौन सी कंट्री में यूज़ करना है। कंट्रीज़ या फिर स्टेट्स और सिटीज़ भी आप चूज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये एक शॉर्टकट मेथड है क्रिएट करने के लिए। मैं एड्स मैनेजर में बताता हूँ कैसे करते हैं। ये एड्स मैनेजर है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा टूल है, ऑडियंस इंसाइट्स। यहाँ पे आपको सारी किसी भी कंट्री की ऑडियंस का डेटा यहाँ से मिलेगा कि फ़ेसबुक पे किस तरीके की ऑडियंस है, उनका क्या इंटरेस्ट, कौन सी ऑडियंस को कौन सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सी सिटी में या कौन सी कंट्री में, ठीक है। एवरीवन ऑन फेसबुक। अब जैसे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है तो वहाँ पे 46% मैन है, बाकी 54% वुमेन है फेसबुक पे। लाइफस्टाइल में यहाँ से आप उन चेक कर सकते हो। मैरिड इतने परसेंट है, 32% सिंगल है। एजुकेशन लेवल कॉलेज में जो है वो ज़्यादा है, 63% है। और मैनेजमेंट में जो जिनका जॉब जॉब टाइटल मैनेजमेंट है वो 24% लोग हैं। तो यहाँ से पूरा एनालिटिक्स हो जाता है कि कौन सी कंट्री में कौन से टाइप की ऑडियंस ज़्यादा है। तो आपको कुछ चीज़ें प्रमोट करनी हो तो आपको यहाँ से आइडिया मिल सकता है कि आपको वहाँ पे किस तरीके से टैग्स यूज़ करने हैं। अब मैं यहाँ पे हमें क्रिएट ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ से सब कुछ ऑप्शन मिलेगा आपको। प्रमोट, कोई पेज को प्रमोट करना है, ठीक है, कोई आपका वेबसाइट का प्रमोशन करना है, या कोई जो पोस्ट है उसको बूस्ट करना है, कोई वीडियो को बूस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ये बूस्ट करता हूँ मैं पेज को, तो यहाँ पे मेरा ये अवेयरनेस एकेडमी, यहाँ पे वो सारे पोस्ट मिलेंगे जो यहाँ पे किए हुए हो। तो ये फर्स्ट वाला ले लिया, कंटिन्यू। कैंपेन का कुछ भी नाम दे दो आपको जो देना हो। यार, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आप एज सिलेक्ट कर सकते हो कि यही एज ग्रुप को वो ऐड दिखनी चाहिए। ये जो ऑडियंस डेफिनेशन है, एक तो स्पेसिफिक है जो आप चूज़ कर रहे हो तो स्पेसिफिक उन्हीं लोगों तक पहुंच रही है, और एक ब्रॉड है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। अगर कोई ऐसी कैचिंग चीज़ है तो जितने लोगों ज़्यादातर लोगों के पास जाएगी तो अच्छा है। लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज़ है तो वो स्पेसिफिक लोगों तक ही जाए तो ही अच्छा है। यहाँ पे आप इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे कंट्री स्टेट आपको जो देना हो, जैसे इंडिया में मुंबई है तो सिर्फ यहाँ पे लिखना है आपको, बाकी ऑप्शंस आ जाएंगे। सिलेक्ट कर दो सिटी, ये दो सिटी के आगे नाम आ गए, यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट आ गया पूरा। तो इस तरीके से आप टारगेट ऑडियंस को
टारगेट कर सकते हो कि इसी स्टेट या इसी सिटीज़ की ऑडियंस तक आपको पहुंचना हो। जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हो, मेल चाहिए या सिर्फ फीमेल चाहिए या दोनों चलेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट है कि जिनको एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है तो उनको ये ऐड जाएगी। तो ये देखो थोड़ा स्पेसिफिक की तरफ आ गया अभी, ठीक है। यहाँ पे सजेशंस भी मिल सकते हैं आपको, जिनको एडवर्टाइजिंग कैंपेन सोशल मीडिया है, फिर जैसे कोई ब्राउज टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में आप कर्सर लेके जाते हो तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है कि इतने लोग हैं जिनको शॉपिंग एंड फैशन में, ये शॉपिंग एंड फैशन है तो शॉपिंग और फैशन में इतने लोगों को इंटरेस्ट है। तो उन लोगों को, जिन लोगों ने शॉपिंग और फैशन के रिलेटेड पेज है उन पेजेस को लाइक किया होगा या उन रिलेटेड ग्रुप्स में होंगे, तो उन लोगों को ये एड्स दिखेगी, राइट। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट डाल सकते हो कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मेरा अवेयरनेस एकेडमी है तो मैंने उसके रिलेटेड कोई एजुकेशन रिलेटेड है, कोई ऑनलाइन जॉब है, इन मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, ये सब रिलेट करते हैं मेरी प्रोडक्ट को, राइट। तो मैं यहाँ पे वो उस तरीके के इंटरेस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट डाल देना है जो भी आपको यूज़ करना हो। बिहेवियर्स है यहाँ पे आप बिहेवियर चूज़ कर सकते हो, जैसे मोबाइल डिवाइस बिहेवियर में ऑल मोबाइल डिवाइसेस, सारे मोबाइल्स पे जानी चाहिए, कोई फीचर्ड फ़ोन हो तो ही जाना चाहिए, स्मार्टफोन या टैबलेट में ही जाना चाहिए, सिर्फ स्मार्टफोन्स में जाना चाहिए। तो यहाँ से आपको बहुत सारी वैरायटीज़ के ऑप्शंस मिलेंगे। दूसरा कनेक्शन है, यहाँ पे फेसबुक पेजेस का है, पीपल हु लाइक योर पेज, जो आप पेज यहाँ पे देंगे उन पेज को जितने लोगों ने लाइक किया है उनको भी दिखानी है या नहीं दिखानी है, ठीक है। उनको ये ऑप्शन है कि उनको भी दिखानी है, तो जितने लोगों ने आपके पेज को लाइक किया उनको भी ऐड चली जाएगी, ठीक है। या फिर उनको नहीं दिखानी है, जो एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज, तो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे कि यहाँ पे जो भी आप पेज सिलेक्ट करेंगे उस पेज पे जितने लोगों ने लाइक किया है उन लोगों को वो ऐड नहीं दिखाई जाएगी, ठीक। फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, जो आप पेज सिलेक्ट करेंगे उन्होंने, जितने लोगों ने उस पेज को लाइक किया है उनके फ्रेंड्स को ये जो भी आप ऐड बनाएंगे उनको दिखनी चाहिए, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। फिर अगर आपकी कुछ ऐप है तो वो भी आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हो, इवेंट्स है, इवेंट्स आपने क्रिएट किए हो तो वो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट 250 रुपीज़ का डेली बजट सेट हो जाता है। तो हमने जो भी ऑडियंस, कंट्री, सिटीज़ जो आपने सिलेक्ट किया है, एज ग्रुप, जेंडर, ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट, इनके बेसिस पे अब जैसे मैं बिज़नेस एडवर्टाइजिंग है तो यहाँ पे देखो चेंजेस हो गया। तो इतने लोगों तक एस्टिमेटेड डेली रीच, ये फेसबुक बताता है कि इतने लोगों तक आपकी ऐड जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे दूसरी चीज़ें ऐड कर देता हूँ, मैंने कुछ भी सिलेक्ट कर दिया है, अभी यहाँ पे अभी भी 1600 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करोगे यहाँ पे एक एस्टिमेटेड रीच बताएगा वो। दूसरा यहाँ पे होता है, ये तो एक डेली बजट हो गया कि डेली इतने रुपए जाएंगे, तो यहाँ पे मिनिमम 40 रुपीज़ होता है पर डे का, 40 रुपीज़ मिनिमम होना चाहिए। या फिर दूसरा ये ऑप्शन है यहाँ पे लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में बाय डिफ़ॉल्ट 17,500 आ जाता है। तो ऐसे कई किस्से बने हैं जिन्होंने ये लाइफ टाइम कर दिया हो और यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था और उनके पैसे इतने चले गए थे एक ही दिन में, ठीक है। तो आप इसको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बार बार इसको 2-3 बार कंफर्म कर देना यहाँ पे बजट में, ठीक है। तो लाइफ टाइम बजट में आप जैसे 100 रुपीज़ ले रहे हो तो सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड डेट और टाइम सिलेक्ट कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि मिनिमम 40 रुपीज़ होना चाहिए एवरी डे। तो यहाँ पे 9, 10, 11 3 दिन हो गए तो मैं इसको 10 कर देता हूँ तो चला गया, ठीक है। तो ये 2 दिन में 100 रुपीज़
स्पेंड करने पे ये अभी यहाँ पे रेशियो कम हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे जो भी ऑडियंस बनाई है, ठीक है, उस ऑडियंस को सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो यहाँ पे ऑडियंस का नाम देके। मैंने खुद सेव की है, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है पोस्ट एंगेजमेंट। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रहने दो, ताकि ऑटोमेटिक फेसबुक का जो भी एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिक लोगों तक पहुँचते रहेगा। यहाँ पे आप फिर आप सेट भी कर सकते हो कि बिड पर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब हम जो भी ऐड देखते हैं फेसबुक पे, तो जब लोग स्क्रॉल कर रहे हैं और स्क्रॉल करते करते जैसे ये पोस्ट आपने देखा, तो ये जो देखा आपने, इसका मतलब हुआ आप इस पोस्ट पे एंगेज हो गए। और मैं स्क्रॉल करते करते जा रहा हूँ तो एंगेज नहीं हुआ। ठीक है, तो पर एंगेजमेंट पे आप कितना रुपए स्पेंड कर सकते हो, यहाँ पे आप बिड कर सकते हो। लेकिन आप गेट मोस्ट एंगेजमेंट फॉर योर पोस्ट एट द बेस्ट प्राइस, यू विल बी चार्ज फॉर इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस मतलब डिस्प्ले होना। यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, लोगों तक पहुँचा, ये डिस्प्ले होना मतलब इम्प्रेशन होना। तो जितने लोगों तक पहुँचेगा और तो एंगेजमेंट जितने होंगे तो बेस्ट प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, वो ऑटोमेटिक फेसबुक का एल्गोरिदम सिलेक्ट कर देगा। स्केड्यूल भी कर सकते हो आप ऐड को। ठीक है, यहाँ पे टाइम है और डेज़ है। यहाँ पे एक बॉक्स मतलब 3 आवर्स है, जैसे यहाँ पे 9 AM है और यहाँ पे दूसरा बॉक्स 12 PM पे है। तो 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, फिर 12 to 1, 1 to 2 और 2 to 3, इस तरीके से है। तो आप जितना भी सिलेक्ट करोगे तो उस टाइम पे ये ऐड चलेगी, और नहीं करोगे तो उस टाइम पे नहीं चलेगी। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिलीवरी मोड स्टैंडर्ड ही रहने दो। स्टैंडर्ड से वो ऑटोमेटिक आपकी जो ऐड है वो लोगों तक पहुंचाते रहेगी। अगर आप एक्सक्लरेट करते हो तो शो योर एड्स एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये करने से आपके जितने भी आपने बजट सिलेक्ट किया होगा वो फटाफट ख़त्म हो जाएगा। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको ऐड फटाफट पहुंचानी है तो ये भी ऑप्शन फेसबुक ने दिया हुआ है एक्सक्लरेट करने के लिए। ओके, दूसरा यहाँ पे स्टेप 3 है ऐड। यहाँ पे डेस्कटॉप फीड है। डेस्कटॉप फीड में ये ऐड कैसी दिखेगी और मोबाइल में ऐड आएगी तो कैसी दिखेगी, यहाँ पे दिखाया हुआ है। डेस्कटॉप के राइट कॉलम में साइड में जो आती है वो कैसी दिखेगी। यहाँ पे ये ऐड में इमेज नहीं है इसलिए वो साइड कॉलम में नहीं दिखाएगा। जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, जब भी अब जैसे यहाँ पे 700 हो गया। अब मैं डेस्कटॉप फीड को भी रिमूव करता हूँ, सिर्फ मोबाइल में दिखनी चाहिए, तो 620 हो गया। कई बार ज़्यादातर न्यूज़ जितने भी ज़्यादातर पोस्ट स्पॉन्सर्ड होते हैं जो प्रमोट करते हैं वो ज़्यादातर अभी फेसबुक पे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फिर मोबाइल फीड बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मैंने अब तक सिर्फ 1-2 बार ही डेस्कटॉप फीड को भी यूज़ किया है मैंने, नहीं तो मैं हर बार मोबाइल फीड ही यूज़ करता हूँ। ओके, डिपेंड करता है आपकी ऐड कौन सी है, कैसी है। राइट, इंडिया में अगर आप किसी वीडियो जैसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो डेस्कटॉप फीड लेना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल में भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो मोबाइल में काफ़ी कम ऐसे लोग हैं जो वीडियो प्ले करेंगे, तो ज़्यादातर लोग सिर्फ डेस्कटॉप पे प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप थे यहाँ पे। एक तो आपने पोस्ट सिलेक्ट कर दिया कि आपको किसको प्रमोट करना है। सेकंड में आपने ऑडियंस सिलेक्ट कर दी। ठीक है, यहाँ पे बजट आपको सिलेक्ट कर देना है, कितना रुपए आप स्पेंड करना चाह रहे हो। और स्टेप 3 में आपको कैसी ऐड कहाँ पे पहुँचानी है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ बिलिंग में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पेमेंट मेथड में मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड ही ज़्यादातर चलते हैं, लेकिन अभी डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट करता है फेसबुक कुछ बैंक्स के। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो भी चलेगा, आप उसको यूज़ करके देखो। अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो अच्छी बात है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के डेबिट कार्ड्स यूज़ हो रहे हैं। कई लोगों ने मुझे बताया था कि उनके चल रहे हैं।
ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे पेमेंट मेथड में आप यहाँ पे अपना कार्ड को ऐड कर दो। फिर मंथ के एंड में जितने भी आपने स्पेंड किए होंगे वो यहाँ से आपके बैंक इस कार्ड से पैसे काट देगा फेसबुक। ओके, जैसे अभी ये अक्टूबर में मैंने ऑलरेडी इतने पैसे यूज़ किए हैं, और मैंने लास्ट मंथ में सितंबर में मैंने 500 रुपीज़ यूज़ किए थे। ओके, अब मैं मेरे कुछ कैंपेन्स बताता हूँ। मैंने यहाँ पे हर तरीके के एक्सपेरिमेंट ही किया है। मैंने यहाँ पे किसी पोस्ट को भी प्रमोट किया है, सिर्फ इमेज को भी प्रमोट किया है, इवेंट को भी किया है, पेज को भी किया है, वेबसाइट का जो प्रमोट करते हैं वो भी किया है। तो यहाँ पे मैंने पूरा यहीं पे यही एक्सपेरिमेंट किया है कि कहाँ पे मेरे को कैसा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे ये वाला आप देख सकते हो, ये मैंने प्रमोट किया था मेरी वेबसाइट को, एडिट। ठीक है, ये मैंने 50 रुपीज़ लाइफ टाइम बजट मैंने अप्लाई किया था इस पर। ऐड मैंने कैसी बनाई थी मैं बताता हूँ। देखो, मैंने डेस्कटॉप फीड नहीं किया था, और राइट कॉलम भी नहीं, सिर्फ मोबाइल फीड यूज़ की रही थी मैंने, और सिर्फ मोबाइल फीड मैंने यूज़ किया था, और इस तरीके की वो ऐड दिख रही थी। ये इमेज है जो अभी दिखा नहीं रहा है क्योंकि डिसेबल है शायद। ठीक है, तो ये ऐड मैंने बनाई थी, और ये ऐड पे मैंने 50 रुपीज़ स्पेंड किए थे। सॉरी, एडिट। अब मैं ऑडियंस मैंने कौन सी सिलेक्ट की थी वो भी बता देता हूँ। ये रहा, मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, यहाँ की गुजरात की लोकल सिटीज़ है कुछ, और मुंबई, पुणे, मैंने इन्हीं सिटीज़ को टारगेट किया था सिर्फ। ठीक है, इंटरेस्ट में मैंने ये सब चीज़ें डाल दी थी, जैसे आईफोन, मोबाइल फ़ोन, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, राइट, कोई पॉप म्यूज़िक है, कोई स्मार्टफोन्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, ये सब चीज़ों में जितने लोगों को इंटरेस्ट है, इन लोगों को ये ऐड जानी चाहिए। जैसे कि ये आपने मेरी वेबसाइट पे जो वीडियो देखा होगा, ये वाला जो वीडियो है, ठीक है, अभी जैसे मेरी वेबसाइट है तो इसी के बारे में कि आप यूट्यूब से कैसे एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। तो मैंने इन सब इंटरेस्ट वालों को भी इसमें ऐड कर दिया। जैसे देखो, यहाँ पे नेल आर्ट है, कोई लैपटॉप है, हेयर स्टाइल्स है, तो हर कोई यहाँ पे ये सब चीज़ों को यूज़ कर सकता है यूट्यूब को। तो मैंने ये सब भी इंटरेस्ट में भी डाल दिया। बिहेवियर्स में मैंने स्मार्टफोन और टैबलेट यूज़र्स को डाल दिया। एज मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दी। लाइफ टाइम बजट 50 कर दिया मैंने। सिर्फ मोबाइल फीड मैंने यूज़ की थी। ठीक है, और ये ऐड मैंने जब चलाई, ये वाली, ये देखो यहाँ पे, ये वेबसाइट पे 18 क्लिक्स हुए थे इस पोस्ट पे जब ये ऐड चली थी। ये वेबसाइट की ऐड है, मतलब जो मैंने मेरी वेबसाइट को प्रमोट किया था, तो 50 रुपीज़ स्पेंड किए थे, जिसमें से 1038 लोगों को ये ऐड दिखी थी, 1000 लोगों तक ऐड पहुंची थी, उसमें से 18 लोगों ने क्लिक किया। तो मेरी एवरेज मुझे इस चीज़ पे खर्चा हुआ ₹3.25 जितना, 2.78 पैसा। ठीक है, तो ये तो जितने लोगों ने क्लिक किया, काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया, और काफ़ी लोग ऐसे भी है जो लाइक करते हैं और इस ऐड के थ्रू मेरे पेज तक पहुंचते हैं, फेसबुक पेज तक, और फेसबुक पेज से भी मेरी वेबसाइट पे जाते हैं। तो फेसबुक पेज पर आके जो मेरी वेबसाइट पे गए हैं उस पेज पे कोई दूसरी लिंक के थ्रू, तो वो इसमें काउंट नहीं हुआ। ये काउंट सिर्फ वो है जो ऐड पे क्लिक हुआ। तो इस पर मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। मैंने सिर्फ 50 रुपये यूज़ किए थे। ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 अक्टूबर की ही बात है। ठीक है, तो ये इतना इफ़ेक्टिव है। जैसे अभी मैंने ये भी मेरे वेबसाइट, ये मेरा इवेंट प्रमोट किया था मैंने, एक इवेंट किया था मैंने, तो उसका भी मैंने एक प्रमोशन करके ट्राई किया कि कितना रिस्पांस आ रहा है। तो इवेंट पे मैंने ज़्यादा पैसे यूज़ किए। मैंने 120 का बजट यूज़ किया था, लेकिन 112 पे मैंने उसको ऐड को स्टॉप कर दिया।
तो 1600 लोगों तक 112 रुपये में, और यहाँ पे वही चीज़ जो ऐड मैंने बनाई तो 50 रुपये में 1000 लोगों तक। तो डिपेंड करता है कि मैंने ऑडियंस क्या सिलेक्ट करी है और ऑडियंस का रिस्पांस किस तरीके से आ रहा है। जैसे ये इवेंट है तो इवेंट की ऐड, इंडिया में काफ़ी कम लोग ये सब चीज़ों को देखते हैं, इवेंट्स वगैरह को। यहाँ पे मैंने 150 यूज़ सिलेक्ट किया था। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में मैंने ये चलाया था तो पहले दिन मैंने सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, 3 स्टेट में, पूरी स्टेट में मैंने यूज़ किए थे। सेकेंड डे मैंने उसको थोड़ा एडिट कर दिया, तो सिटीज़ में मैंने यूज़ किया फिर सेकेंड डे को, जैसे ये लोकल सिटीज़ है, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने पूरा चेंज किया था। मतलब ये 2 दिन की ऐड है, ये ऑडियंसेस है, और ये मैंने इंटरेस्ट सिलेक्ट किए थे उस चीज़ में। ये मेरा एज ग्रुप, और मैंने सिर्फ मेल के लिए ये सिलेक्ट किया था। खाली जो भी जितने भी मेल है उन्हीं को ये ऐड दिखेगी। ओके, यहाँ पे देखो मैंने स्केड्यूल बनाया था बाद में, जब पहले दिन मुझे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा था तो मैंने फिर शेड्यूल कर दिया इस चीज़ को। सैटरडे को मैंने ये सिर्फ मैंने शाम को चलाई, और संडे को रात को 1 बजे बंद हो जाए और रात भर नहीं चले और सुबह 7 बजे शुरू हो जाए। तो इस तरीके से मैंने यूज़ किया था इसको बाद में, क्योंकि इंडिया में रात को ज़्यादातर इतना यूज़ नहीं होता है। मैंने रात को 1 बजे तक ही चलाया था सिर्फ। मैंने कई बार देखा है यूज़ करके, तो मैंने पूरी रात ऐड चलाई है, लेकिन रात को मुझे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता है ऐड का, सिर्फ दिन में ही मिलता है। तो मैंने यहाँ पे ये बंद कर दिया था। यहाँ पे इवेंट की ऐड कैसी दिखती है वो देखते हैं। यहाँ पे भी मैंने न्यूज़ फीड ही किया था, डेस्कटॉप फीड नहीं किया था। ये देखो ऐड ऐसी दिख रही थी। तो कई लोगों ने इसको लाइक किया, लाइक पे लाइक आ रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो इस चीज़ को अटेंड कर रहे थे, क्योंकि इंडिया में काफ़ी कम लोग हैं जो ये सब इवेंट वगैरह चेक करते हैं ठीक से। यही चीज़ अगर मैं इंडिया के बाहर यूएस वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसी ऐड चलाऊँ तो अच्छा रिस्पांस मिलता है। कि तो मैंने इस चीज़ को भी ट्राई करा तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो इवेंट में ऑफिशियली मुझे 5 एंट्रीज़ मिली। इवेंट रिस्पांस में मुझे 5 लोगों ने मेरे ऐड के थ्रू गए, लेकिन ऐसे कई दूसरे लोग थे जो वापस पेज पे आए और पेज के थ्रू उस इवेंट पे गए, ऐसा भी हुआ। ठीक है, और ये मेरी दूसरी वेबसाइट है जो ट्रेनिंग के दौरान आपने ये नाम देखा होगा, मैंने उसका भी एक पोस्ट मैंने प्रमोट किया था। यहाँ पे मैंने 120 का बजट यूज़ किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि ये मैंने यूएस में प्रमोट किया था। यूएस के ये स्टेट्स हैं, मैंने वहाँ पे ये चीज़ को प्रमोट करे थे। ये देखो यहाँ पे, और उनके ये इंटरेस्ट मैंने यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप फीड भी यूज़ किया था जो मुझे एक्चुअली नहीं करना चाहिए था। ओके, तो इस पर भी मेरे को रिस्पांस तो मिला। एंगेजमेंट 19 हुए, लेकिन मेरे पेज के थ्रू काफ़ी लोग गए, और एक एंगेजमेंट पे मुझे कॉस्ट 6 रुपये का आया। लेकिन मेरे लिए कुछ अच्छा हुआ तो सही, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग मेरी वेबसाइट पे गए थे। तो वेबसाइट पे भी जिस प्रोडक्ट की मैंने यहाँ पे प्रमोट की थी, तो वेबसाइट पे भी उसकी लिंक थी, तो वहाँ से भी कई लोगों ने क्लिक करके वो प्रमोशन पे गए थे। ठीक है, ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट का प्रमोशन किया था मैंने, जो अमेज़ोन से लिया था मैंने। एक और ये ऐड मैंने बनाई थी, ये देखो यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये यूज़ किए, 1400 तक गई, और 100 लोगों का एंगेजमेंट हुआ, तो मेरे को कॉस्ट सिर्फ 50 पैसे का पड़ा। ठीक है, ये मैंने पूरे इंडिया में चलाई थी, तो काफ़ी अच्छा रीच हुआ था। मतलब, और जो दूसरी ऐड मैंने जो बताई जिसमें इवेंट्स का जो था और जो दूसरी एंगेजमेंट की एड्स थी, तो वो सब मैंने सिलेक्टेड सिटीज़ में ही चलाई। मैंने पूरी इंडिया में अभी तक ऐड नहीं चलाई है मेरी अवेयरनेस एकेडमी की, फिर भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे। तो मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहा। जैसे ये अवेयरनेस एकेडमी फ्री, ये वाला जो पोस्ट है, इसको मैंने बूस्ट किया था, तो इसमें देखो मेरे को 268 पेड है, 521 तो मुझे ऑर्गेनिक मिल गए। मैं पैसे नहीं भी खर्चता तो भी मेरे को 521 लोग तक तो मैं खुद ही पहुंच गया। यहाँ पे टोटल स्पेंड देखो, आप देख सकते हो
849 मैंने अब तक स्पेंड किया है, और 849 के सामने में 8000 लोगों तक मेरे एड्स पहुंची है। तो फेसबुक ऐड मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको मेरे पर्सनल रिजल्ट्स भी बता दिए हैं, जो भी है ये सब आपके सामने ही है।